तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन डिफेंस टॉक पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरालंपिक्स के बारे में। इस बार के पैरालंपिक्स टोक्यो में हुए थे। यहाँ पे आप लोगो देख सकते हैं ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स का। तो चलिए फिर अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें इन लोगों के स्पिरिट को सल्यूट करना चाहिए कि फिज़िकली डिसेबल्ड होने के बावजूद ये इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं और अपने देश को प्राउड फील कराते हैं। ये आप कुछ फ़ोटो देख सकते हैं उनकी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पैरा ओलंपिक्स क्या होते हैं, तो पैरा ओलंपिक्स बेसिकली एक ओलंपिक्स के जैसे ही होते हैं, बस इसमें जो एथलीट्स होते हैं वो फिज़िकली डिसेबल्ड पार्टिसिपेट करते हैं। ये आप उनकी कुछ फ़ोटो देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंडियन एथलीट्स भी हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुमित अंतिल ने इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जैवलिन थ्रो में पैरा ओलंपिक्स में। सबसे पहले हम पैरा ओलंपिक्स की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। पैरा ओलंपिक्स 1960 में शुरू हुए थे। सबसे पहले ये रोम, इटली में हुए थे। इसमें 400 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो 23 अलग अलग देशों से थे। उसके बाद से हर 4 साल में पैरा ओलंपिक्स होते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि ओलंपिक्स भी विंटर ओलंपिक्स और समर ओलंपिक्स होते हैं। इसी तरह फिर 1976 में विंटर पैरा ओलंपिक्स भी कराए गए थे स्वीडन में। इंडिया ने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था 1968 के पैरा ओलंपिक्स में। फिर हमने 72 में भी पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद हमने कुछ सालों तक पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर हमने 84 के गेम्स में पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद से हमारा देश हर एडिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है समर गेम्स के। पर हमने आज तक विंटर पैरा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर हम इंडिया के मेडल्स की बात करें तो इंडिया का सबसे पहला मेडल 1972 के गेम्स में आया था। वहाँ पे मुरलीकांत जी ने गोल्ड मेडल जीता था स्विमिंग में। उन्होंने 50 मीटर फ्री स्टाइल में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। इन गेम्स में इंडिया की रैंक 25th आई थी सभी देशों में से। उसके बाद इंडिया के अगले मेडल 1984 के गेम्स में आते हैं। इसमें इंडिया को 4 मेडल मिलते हैं, जिसमें से 2 सिल्वर होते हैं और 2 ब्रॉन्ज होते हैं। 84 के बाद इंडिया ने हर पैरा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, पर इंडिया को कोई मेडल नहीं मिल पाया। इंडिया को अगले मेडल 2004 के पैरा ओलंपिक्स में मिले थे। यहाँ पे इंडिया को 2 मेडल मिले थे, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज। उसके बाद इंडिया को अगला मेडल सीधा 2012 में मिलता है, जहाँ पे इंडिया को सिर्फ एक ही मेडल मिल पाता है, सिल्वर। इसके बाद 2016 में इंडिया को 4 मेडल मिलते हैं, जिसमें 2 गोल्ड होते हैं, एक सिल्वर होता है और एक ब्रॉन्ज। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1968 से 2016 तक इंडिया के पास टोटल सिर्फ 12 मेडल आ पाते हैं। पर जब 2020 का समर ओलंपिक्स होता है, जो टोक्यो में हुआ था जापान में, तो इन गेम्स में इंडिया के टोटल 19 मेडल आते हैं। ये जो अभी पैरा ओलंपिक्स हुए थे, ये शेड्यूल्ड तो 2020 के लिए थे, पर पेंडेमिक की वजह से ये पोस्टपोन हो गए थे। अभी ये 2021 में हुए थे, 24 अगस्त से 5 सितंबर तक। इन गेम्स में इंडिया को 5 गोल्ड मिले थे, 8 सिल्वर मिले थे और 6 ब्रॉन्ज मिले थे। ये इंडिया के आज तक का बेस्ट परफॉर्मेंस था। आज तक इंडिया को कभी भी इतने ज़्यादा मेडल नहीं मिले थे। अगर इसमें पार्टिसिपेशन की बात करें तो इंडिया की तरफ से 54 एथलीट्स गए थे, जिसमें 40 मेन थे और 14 वुमेन थी। इन्होंने 9 अलग अलग डिफरेंट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था और इस बार बेस्ट प्रदर्शन था। हमारी रैंक इस बार 24th आई थी। जो लोग सोच रहे हैं ये स्पोर्ट्स का जो नाम है उसके बाद कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इनका क्या मतलब है, तो जैसे इस पैरा ओलंपिक्स में क्या होता है कि जो भी कोई गेम होता है उसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ के ऊपर। जैसे अगर हम बात करें F की, तो यहाँ पे F का मतलब होता है फील्ड गेम्स। जैसे F11/1
13 होता है विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए। ऐसे ही बाकी के भी मतलब होते हैं। जैसे अगर हम 64 की बात करें तो ये होता है आपके अगर लेग में कोई डैमेज होता है तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में हमारे आर्टिकल का लिंक है, आप चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं।